तो चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरते हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इंसान का बूढ़ा होना रोक सकते हैं? हमारे सामने 22 मई 2025 की एक रिपोर्ट है। शीर्षक है उम्र का बढ़ना रोकना, अमरता या अत्यधिक जनसंख्या। ये रिपोर्ट विज्ञान, भविष्य की आबादी और नैतिकता के कई पेचीदा सवालों को एक साथ सामने लाती है। क्या ये हमें हमेशा जवान रहने का वरदान देगा या फिर धरती पर इंसानों की भीड़ लग जाएगी? आइए इस रिपोर्ट को जरा खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। और ये रिपोर्ट इन बड़े सवालों को 3 मुख्य हिस्सों में बांट कर देखती है। पहला, वैज्ञानिक तौर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना या रोकना कितना मुमकिन है, मतलब साइंस क्या कहता है। दूसरा, अगर ऐसा हो पाया तो दुनिया की आबादी पर इसका असर कैसा दिखेगा। और तीसरा, इससे कौन से नैतिक और सामाजिक सवाल खड़े होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत विज्ञान से करते हैं। आखिर इस दिशा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक उम्र बढ़ना असल में हमारी कोशिकाओं और ऊतकों में धीरे धीरे होने वाले नुकसान का जमा होना है ना, जिससे बीमारियां और कमजोरी आती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ नई तकनीकें सच में उम्मीद जगा रही हैं, जैसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग। हाँ, क्रिस्पर। ये जीन में बदलाव करने वाली तकनीक है जिससे सुना है चूहों की उम्र बढ़ाने में कामयाबी मिली है। बिल्कुल। और इसके अलावा सिनोलिटिक्स दवाएं भी हैं, जैसे डेसिटिनिब। इनका काम है शरीर से पुरानी खराब हो चुकी कोशिकाओं को हटाना। उन्हें सेनेसेंट सेल्स कहते हैं ना। हाँ, सेनेसेंट सेल्स। हाँ, तो उन्हें हटाकर सेहत में सुधार देखा गया है। यहाँ तक कि कुछ खास केमिकल कॉकटेल पर भी रिसर्च चल रहा है जो कोशिकाओं को उनकी युवा अवस्था में वापस लौटा सकें। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। ये तो वाकई भविष्य की आहट जैसा है। लेकिन क्या ये राह इतनी सीधी है? मतलब क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां तो हैं, और काफी बड़ी भी। रिपोर्ट इस बारे में सावधान करती है। जैसे जीन एडिटिंग के साथ ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का खतरा रहता है। मतलब जीन में बदलाव करते समय गलती से कहीं और भी बदलाव हो जाना, जैसे किसी दवा का साइड इफेक्ट होता है ना, वैसा कुछ। अच्छा, अनचाहे प्रभाव। हाँ, और दूसरा, इन तकनीकों को शरीर में ठीक उसी जगह पहुंचाना जहां इनकी जरूरत है, ये भी एक बड़ी तकनीकी बाधा है। आसान नहीं है ये। इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल अमरता की बात करना जल्दबाजी होगी। ये अभी अटकलों का ही विषय है। समझ गई। मतलब विज्ञान आगे बढ़ रहा है पर मंजिल अभी दूर है। चलिए अब दूसरे पहलू पर आते हैं, आबादी। अगर हम उम्र का बढ़ना थामने में कामयाब हो भी गए तो क्या दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी? ये डर तो है लोगों में। हाँ, ये एक आम डर है। लेकिन रिपोर्ट यहाँ एक दिलचस्प नजरिया पेश करती है। स्वीडन की 2005 की आबादी का मॉडल बना के एक स्टडी की गई। उसमें पाया गया कि अगर लोगों का बुढ़ापा 60 साल की उम्र पर आकर रुक जाए तो भी साल 2105 तक आबादी में सिर्फ 22% की बढ़ोतरी होगी। सिर्फ 22%? ये तो उम्मीद से काफी कम है। मतलब मैनेजेबल लगता है। यानी जनसंख्या विस्फोट का डर शायद उतना बड़ा नहीं जितना हम सोचते हैं। शुरुआती अनुमान तो यही इशारा करते हैं। लेकिन रिपोर्ट ये भी मानती है कि ये आंकड़ा इस पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इस तकनीक को अपनाते हैं। अच्छा। अगर बहुत कम लोग अपनाएंगे तो आबादी घट भी सकती है। अच्छा, घट भी सकती है। हाँ, लेकिन अगर लंबे समय तक जनदर ऊंची बनी रही तो फिर हाँ, आबादी अस्थिर रूप से बढ़ सकती है। इसलिए इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकारों को पहले से नीतियां बनानी होंगी और सामाजिक योजना पर ध्यान देना होगा। प्लानिंग जरूरी है। तकनीक और आबादी के बाद रिपोर्ट एक और बहुत जरूरी सवाल उठाती है, नैतिकता का, एथिक्स का। अगर ये महंगी तकनीकें आ गईं तो क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होंगी? ये असमानता वाला सवाल। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी नैतिक चिंता है। रिपोर्ट इशारा करती है कि इससे समाज में असमानता और बढ़ सकती है। अमीरों और गरीबों के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा हो सकता है। सोचिए जरा। साथ ही अगर लोग ज्यादा जिएंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ पड़ेगा और शायद पेंशन जैसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह बदलना पड़े। और संसाधनों पर दबाव वो तो बढ़ेगा ही। और एक बात और सोची जा सकती है, क्या बहुत लंबी उम्र जीने वाली पुरानी पीढ़ी नए विचारों और बदलावों का विरोध नहीं करेगी? इससे समाज की प्रगति धीमी पड़ सकती है। होता है ना अक्सर ऐसा। बिल्कुल, ये भी एक संभावना है जिसे रिपोर्ट में उठाया गया है। मतलब एक तरह का सोशल स्टैग्नेशन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर ये तकनीकें आती हैं तो ये सभी के लिए बराबरी से उपलब्ध हों। एक्सेसिबिलिटी का सवाल बहुत अहम है। हमें सिर्फ तकनीकी पहलू नहीं बल्कि जीवन का अर्थ,
पीढ़ियों के बीच संतुलन जैसे गहरे दार्शनिक सवालों पर भी गंभीरता से सोचना होगा। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से हमें क्या समझ लेना चाहिए? ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने को रोकने की वैज्ञानिक कोशिशें तो रोमांचक हैं, पर अमरता अभी दूर है और रास्ते में कई बाधाएं हैं, और आबादी पर इसका असर शायद उतना भयावह न हो जितना पहली नज़र में लगता है, कम से कम शुरुआत में। सार यही है। बिल्कुल, रिपोर्ट हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देती है। हमें बहुत सावधानी से योजना बनाने की जरूरत है। हमें ऐसे नैतिक नियम और सामाजिक ढांचे बनाने होंगे जो इन नई ताकतों के फायदे और जोखिमों के बीच संतुलन साध सकें। समानता और समाज पर पड़ने वाले व्यापक असर को समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर इंसान बहुत लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने लगे तो हमारे समाज को किस तरह बदलना होगा? जब कई पीढ़ियां एक साथ इतने लंबे समय तक रहेंगी तो हमें किन नए सामाजिक नियमों, पारिवारिक संरचनाओं या शायद नए मूल्यों की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।